तो देखिए, एक तरफ जो गर्दनीबाग तरफ जाने का रास्ता था, उसके ठीक नीचे विधानसभा के तरफ जाने वाले रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया। अब दूसरी तरफ का रास्ता भी देखिए, बिहार पुलिस की गाड़ी को लगाया गया है बैरिकेड के लिए। ये बिहार पुलिस की ये गाड़ियां हैं, बिहार पुलिस की गाड़ियों को लगाकर रास्ता जाम कर दिया गया है ताकि आगे ना बढ़ सके। विधानसभा का सेशन चल रहा है तो बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो भारी बवाल हो रहा है और भारी बवाल। और उधर से बैरिकेडिंग यहाँ तोड़ दी, बैरिकेडिंग यहाँ तोड़ के जाने की कोशिश की। यहाँ पुलिस की घेरा को तोड़ने की कोशिश हो रही है और यहाँ पर अब लगातार लोग जो हैं वो धक्का मुक्की कर रहे हैं। पुलिस के बैरिकेडिंग यानी जो गाड़ियाँ लगाई गई हैं, उन गाड़ियों को लगाकर उन गाड़ियों को भी आगे करके देखिए, यहाँ पर लगातार धक्का मुक्की की जा रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये पटना पुलिस लगातार कोशिश कर रही है उन्हें रोकने की, लेकिन ये और जाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश से भूमिहीन परिवार मांग की जा रही है। तो चुनाव से पहले पटना का सियासी पारा काफी ये नारेबाजी ऐसी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आगे विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। बैरिकेडिंग, भारी बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर की अगुवाई में आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। प्रशांत किशोर की अगुवाई में, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और लाठीचार्ज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पटना में। देखिए, बैरिकेडिंग पर कैसे ये लोग लेट गए हैं और प्रशांत किशोर की अगुवाई में लगातार जो है कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें रोका जा रहा है, फिर भी वो आगे बढ़े। और लाठीचार्ज हो गया, लाठी भांजी गई है, लाठीचार्ज हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, ये लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं, आपको दिखा रहे हैं चूंकि बैरिकेडिंग जो लगाया गया था। और यहाँ पर देखिए लाठीचार्ज जो तस्वीरें हैं वो आगे, चूंकि ये रास्ता आगे विधानसभा की तरफ जाता है तो उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। प्रशांत किशोर भी यहीं मौजूद है, प्रशांत किशोर यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस के मना करने पर भी आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस ने मना किया है कि आप मत आगे बढ़िए। प्रशांत किशोर, तस्वीरें प्रशांत किशोर की और उनकी अगुवाई में तमाम जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त पटना से, जहां पर प्रशांत किशोर की अगुवाई में ये मार्च निकाला जा रहा है। और प्रशांत किशोर की अगुवाई में कार्यकर्ता जो रास्ता बैरिकेड किया गया था, उस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर यहाँ पर बैठ गए हैं। बैरिकेडिंग चूंकि यहाँ लगाई गई थी और यहीं पर बैठ गए हैं वो। फिलहाल अब आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक सेकंड, अरे ऊपर
कहाँ बढ़े। ये रास्ता विधानसभा की तरफ जाता है। अगर ये रास्ता दिखा सकें, ये रास्ता विधानसभा की तरफ जाता है। यहीं पर कुछ समर्थक बैठ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग क्यों बैठ गए यहीं पर? प्रशांत जी को पर लाठी डंडा चलाया गया था, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठ गए हैं कि ये जो सरकार है ये निकम्मी है, गुंडागर्दी करती है। इस बिहार को बदलना है, बिहार के विकास को बचाना है, बिहार में बेरोजगारी दूर करना है, बिहार में बच्चों का शिक्षा रोकना बढ़ाना है, पलायन। आज जो मांग आप भूमि का उठा रहे हैं वो उस मांग के बारे में बताइए। भूमि की मांग हम लोगों की है, थी और रहेगी। इस पर हम लोग अड़े। क्या मांग है, क्या भूमि की क्या मांग? आगे बढ़िए। ये अभी जो चल रहा है राजनीति में जुमलों का सरकार, जो भी पार्टी आती है वो जुमला देती है कि हम 2015 में मोदी सरकार ने आरा से 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। वो पैकेज अगर आया तो कहाँ है? और फिर से 4.5 करोड़ का जुमला है। हर बार नीतीश सरकार नए जुमलों के साथ आती है लेकिन पूरा नहीं करती है। इस बार बिहार की जनता पूरा सतर्क है कि नहीं, इस बार जुमला के पीछे नहीं पड़ना है। देखिए, हम लोग बिहार बचाने आए हैं। जब जब ये नीतीश कुमार डरते हैं, निकम्मे पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं। दिन दिहाड़े पटना में गोली मारता है जी, उसको पकड़ने की औकात नहीं। हम जनता की हक बात करने आए हैं, हम पर लाठियां चला रही हैं। भाजपा वाला कहता था आप पुलिस प्रशासन की गलती करने वाले नहीं है। हमने अनुरोध किया है कि हम लोगों की आवाज को सुनी जाए और इस बार युवाओं की आवाज सुनी जाए। डोमिसाइल लागू होनी चाहिए, युवाओं के पाला हक है। 1 मिनट सर, आप गरीब गुर्गों के 1 करोड़ लोगों के कब तक बेवकूफ बनाएंगे? उसकी मांगों के हम उठा रहे हैं। आपने ये कहा है कि 2 डिसमिल जमीन, आपका 2 लाख रुपया, 3 डिसमिल जमीन कभी बोल रहे हो। आप उनको मिला नहीं तो क्यों नहीं मिला? और हमारे साथी लोग बेहोश हो गए हैं। यही पुलिस वाले ने जो लाठी चलाया है, इन लोगों को जो लाठियों के दम पे सरकार चलाइएगा, आप कब तक चलाइएगा? ठीक है, ये तस्वीरें आपको हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। अभी भी प्रशांत किशोर और उनके समर्थक यहाँ जमे हुए हैं। बैरिकेडिंग उन्होंने तोड़ दी है, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर कुछ देर आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पुलिस का घेरा मजबूत है और ये वाटर कैनन के लिए भी वाहन बुला लिया गया है। वाटर कैनन के लिए भी गाड़ी बुला ली गई है। अगर जरूरत पड़े तो पानी की बौछार के साथ भी इन्हें रोका जाएगा। अभी हल्का लाठी प्रयोग जरूर किया गया था, लेकिन फिलहाल ये यहीं पर बैठ गए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें देखिए, यहीं पर प्रशांत किशोर भाषण देने लगे हैं। यहीं पर प्रशांत किशोर भाषण देने लगे हैं और तालियां बजाने लगे हैं। प्रशांत किशोर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है यहीं पर वो धरना देंगे। विधानसभा एक तरफ चल रहा है और बिहार में सियासी पारा हाई है और जिसमें जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर जो लगातार प्रशांत किशोर आवाज उठा रहे हैं और उनका दावा है कि बिहार में अब हम एक विकल्प के तौर पर बनेंगे। तो प्रशांत किशोर ने जो जिन मांगों को लेकर आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया था, किशोर नहीं है, पुष्पा है, पुष्पा झुकेंगे नहीं। बिहार के युवाओं के हक के लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, समर्थक भी यहाँ पर डटे हुए हैं। फिलहाल पुलिस भी यहाँ पर डटी हुई है। आगे देखना होगा कि क्या आगे बढ़ पाते हैं या फिर यहीं से प्रशांत किशोर को लौटना पड़ता है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए, सिक्योरिटी लगातार नोकझोंक की स्थिति बनी हुई है, लगातार नोकझोंक की स्थिति बनी हुई है और ये नोकझोंक की तस्वीरें बता रही है कि कभी भी बल प्रयोग करने की नौबत आ सकती है, क्योंकि धक्का मुक्की अभी भी की जा रही है। प्रशांत किशोर नहीं हट रहे हैं, न समर्थक हट रहे हैं, तो रोकने के लिए बल प्रयोग किया जा सकता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है या फिर लाठी चार्ज भी किया जा सकता है। ये तस्वीरें गवाह हैं। बहुत उमस भरी गर्मी है, लेकिन इस उमस भरी गर्मी में भी समर्थक लगातार जुटे हुए हैं। जो बोर्ड बैनर पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 50 लाख भूमिहीन परिवार अभी जमीन के इंतजार में, जातीय जनगणना हुई पर सहायता कहाँ गई, भ्रष्टाचार अधिकारियों का गुंडाराज नहीं चाहिए, दलित अति पिछड़ों से किया गया 3 डिसमिल जमीन का वादा कहाँ है। ये तमाम वो
मुद्दे, उन मुद्दों के जरिए प्रशांत किशोर देखिए हाथ उठाते हुए, प्रशांत किशोर हाथ उठाते हुए तस्वीरें नजर आ रही हैं और ये बता रहा है कि प्रशांत किशोर यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर और अभी ये इंतजार है कि प्रशांत किशोर क्या यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ इस वक्त प्रशांत किशोर जी मौजूद है। प्रशांत जी, ये धरना की जरूरत क्यों पड़ी? इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? इस मार्च की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत पड़ी है क्योंकि सरकार कान में तेल डालकर बैठी है, जनता मर रही है। आज आपने भूमि का मुद्दा, जमीन का मुद्दा उठाया, इस मुद्दे को लेकर क्या कहें? हर मुद्दा लिखा हुआ है। यहाँ अधिकारियों का जंगल राज है। दिन दहाड़े लोग पुलिस गुंडा वाले आकर मार रहे हैं लोगों को, और यहाँ देखिए शांतिपूर्वक चलने वाले लोगों के लिए इतनी पुलिस खड़ी है। आपको लेकिन आपको रोका गया? आपको क्या चोट लगी है? पुलिस हमको क्या चोट लगी? आगे क्या करेंगे? पुलिस ने मेरे किसी एक कब तक रुकेंगे आप? रुके हुए हैं। विधानसभा का घेराव करेंगे? अरे भाई, ये विधानसभा घेरना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य मुख्यमंत्री को जनता की बात पहुंचाना है। मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तो विधानसभा नहीं, उनके घर में जाकर घेरेंगे। पुलिस कह रही है कि सुरक्षा कारणों से सुरक्षा कारण से आपको रोका जा रहा है। छोड़िए ना, पुलिस के कहने से क्या होता है। आप प्रशांत किशोर सवाल ये है प्रशांत जी सवाल ये है कि जिस जमीन के वादे को लेकर आपने उठाया है वो बहुत पहले का सर्वेक्षण है, बहुत पहले का सर्वेक्षण है। 3 डिसमिल बहुत पहले का वादा था, 3 डिसमिल इसमें कहेंगे। वो दूसरे किसी को लग गया। किसी लड़के को पुलिस ने एक डंडा मारा है, इसीलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ। अगर आप में दम है तो हमको मारिए, लड़कों को मत मारो। हमको दम है तो हमको मारो, हम यहाँ बैठे हैं। मार के दिखाओ, जाओ पुलिस वालों को आके दिखाओ। अगर है दम तो मार के दिखाओ। कह रहे हैं कि तो आप इंतजार कर रहे हैं लाठीचार्ज होने का? इंतजार नहीं कर रहे, हम लोग चुपचाप जा रहे थे। किसी एक लड़के को मारा है तो हम रुक गए हैं कि भैया तुमको लाठी अगर दम है तो मारिए, हमको मार के दिखाइए। लेकिन प्रशांत जी, एक सवाल बनता है कि इस तरह के विरोध से क्या आप एक विकल्प बन पा रहे हैं? आपकी कहानी का है, आप चिंता कर रहे हैं विकल्प का और राजनीति। आप दावा करते हैं एक विकल्प का? आप सबका चिंता आप मत कीजिए। आपका ही चिंता कर रहे हैं, आप विकल्प होने का दावा मत कीजिए। आप विकल्प होने का दावा कर रहे हैं? हम अपना चिंता करने के लिए काफी हैं। आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करना है। नहीं, आप जनता की चिंता कर रहे हैं, विकल्प बन पाएंगे?